आज का सूरज ढलते ढलते भारत के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया है जिसने पूरे देश के गलियारों में हलचल मचा दी है। समंदर की लहरों के बीच से एक ऐसी खबर आ रही है जो न सिर्फ डराने वाली है बल्कि हर हिंदुस्तानी के खून को खौला देने वाली है। जी हाँ, खबर सीधी आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से, जहां ईरान ने एक बार फिर अपनी हदें पार कर दी हैं। खबर यह है कि ईरान ने भारत की ओर आ रहे एक विशालकाय व्यापारिक जहाज पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उसे अपने कब्जे में लेकर बंधक बना लिया है। कल्पना कीजिए, एक जहाज जो हफ्तों से समंदर की लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल यानी भारत के गुजरात पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। उसमें सवार चालक दल के सदस्य अपने देश की मिट्टी को छूने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी शाम के धुंधलके में ईरान के कोस्ट गार्ड और वहां की सेना IRGC के युद्धपोत उन्हें घेर लेते हैं। ईरान का कहना है कि सीजफायर की मियाद खत्म होने से चंद घंटे पहले इन जहाजों ने उनकी सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी व्यापारिक जहाज पर सीधा हमला कर देना और उसे अगवा कर लेना सही है? ईरान ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक उन्होंने 2 जहाजों को रोका है, जिनमें से एक भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि इस जहाज में कच्चा तेल या कोई बहुत बड़ी शिपमेंट मौजूद है। आज जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, ऐसे में हमारे तेल के जहाजों को इस तरह निशाना बनाना सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला है। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले 3 दिनों के अंदर यह दूसरी घटना है। अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे जब ईरान ने हमारे एक और जहाज पर गोलियां चलाई थीं। उस समय भी वह जहाज भारत की प्यास बुझाने के लिए तेल लेकर आ रहा था। उस वक्त भारत ने चुप बैठना मुनासिब नहीं समझा। दिल्ली में मौजूद ईरान के राजदूत को तुरंत तलब किया गया। उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई और साफ कहा गया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लिया है। आज उसने न सिर्फ गोलीबारी की बल्कि हमारे जहाज को ही चुरा लिया, उसे कैद कर लिया। दुनिया जानती है कि ईरान अक्सर ऐसी हरकतें क्यों करता है। यह एक पुराना और गंदा खेल है। किसी भी देश के जहाज को पकड़ लो, उसे बंधक बना लो और फिर उसे छोड़ने के बदले में करोड़ों अरबों की रिश्वत मांगो। लेकिन आज भारत को एक बड़ा फैसला लेना होगा। हमारी पहली प्राथमिकता तो यही है कि हमारा जहाज और उसमें मौजूद लोग सुरक्षित वापस आएं। लेकिन क्या हम झुककर पैसा देंगे? जी नहीं। अगर आज हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए ईरान को फिरौती दी तो यह एक गलत मिसाल पेश कर देगा। दुनिया को लगेगा कि भारत को दबाना आसान है। भारत का जहाज पकड़ो और पैसे वसूल लो। हमें यह जहाज छुड़वाना है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी ताकत के दम पर, न कि किसी समझौते के तहत। हम सब जानते हैं कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है। हमारी नेवी की काबिलियत ऐसी है कि हम बड़े बड़े देशों को समंदर में धूल चटा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस ताकत का इस्तेमाल कब होगा? अगर आज हमारे युद्धपोत उस इलाके में तैनात होते, अगर हमारी नौसेना की दहाड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में सुनाई देती, तो क्या ईरान की हिम्मत होती कि वो हमारे तिरंगे वाले जहाज की तरफ आंख उठाकर भी देख सके? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ताकत सिर्फ परेडों में ना दिखाएं, बल्कि समंदर के सीने पर भी दिखाएं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार की भाषा नहीं समझते। जैसा कि कहा जाता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर ईरान को लगता है कि वो हमारे व्यापारिक रास्तों को रोक देगा, तो उसे ये एहसास कराना होगा कि भारत की नौसेना जब उतरती है तो समंदर का पानी भी खौलने लगता है। अच्छी बात यह है कि इस संकट की घड़ी में हम अकेले नहीं हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार हैं। इन देशों ने संकेत दिए हैं कि वे अपनी नौसेना को भारत के साथ तैनात कर सकते हैं। अब भारत को किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, ना अमेरिका का, ना ईरान का। हमें पक्ष लेना है तो सिर्फ अपने तिरंगे का और अपने हितों का। सोचिए, अगर आज हम चुप रह गए तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? किस काम की हमारी तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना? क्या फायदा हमारी विशाल थल सेना और नौसेना का, अगर हम अपने छोटे छोटे व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा नहीं कर सकते? यह सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है, यह भारत की उस छवि की बात है जिसे हमने बरसों की मेहनत से बनाया है। भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और एक गुरु को अपनी रक्षा करना बखूबी आता है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या ईरान दबाव में आकर जहाज छोड़ेगा या भारत को अपनी नौसेना को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ेगा? पूरी दुनिया की नजरें अब भारत के अगले कदम पर टिकी हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारे नाविक सुरक्षित हों, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि भारत का जवाब इतना करारा हो कि अगली बार कोई भी देश भारतीय जहाज की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।